आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। इन शॉर्ट वी कॉल्ड इट एज एनपीओ। तो एनपीओ का मीनिंग क्या होता है, चलिए इससे स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले कोई भी बिजनेस, एनी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस रन देयर बिजनेस फॉर अ मोटिव टू अर्न प्रॉफिट। ठीक है, कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन अपना बिजनेस को कंटिन्यू करता है या बिजनेस चलाता है तो उनका मेन जो मोटिव होता है वो प्रॉफिट अर्न करना होता है। अब इसके अलावा अगर कोई ऐसा इंस्टीट्यूशंस या ऑर्गेनाइजेशंस जो कि बिजनेस कर रहा है या उनका जो मेन मोटिव, मेन एम है वो प्रॉफिट अर्न करना नहीं है, तो इस टाइप के ऑर्गेनाइजेशंस को हम किस कैटेगरी में रखते हैं, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, जिसको शॉर्ट में एनपीओ बोला जाता है। तो एनपीओ क्या हो जाता है, यहाँ पे डेफिनेशन लिखा है कि एनपीओ refers to concerns or institutions which render services to the members or society and work for the promotion of religion, education, art, culture, etc. तो एनपीओ क्या होता है, एनपीओ एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशंस या इंस्टीट्यूशंस जो कि विच रेंडर सर्विसेज, तो उनका मेन मोटिव क्या होता है, सर्विस प्रोवाइड करना, किनको, टू द सोसाइटी, और उनके मेंबर्स को सर्विस जो प्रोवाइड करती है, और इनका मेन मोटिव प्रॉफिट कमाना नहीं होता है, तो इनको हम नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस बोलते हैं। अब इसका जो मेन ये होता है प्रमोट करना, तो वो किस चीज़ को प्रमोट करते हैं, जैसे रिलीजन हो गया, कल्चर हो गया, आर्ट हो गया, ये सारे चीज़ को ये प्रमोट करते हैं थ्रू अपना सर्विस दे करके। तो इसका एग्जाम्पल्स क्या क्या हो सकता है, एग्जाम्पल्स देख लीजिए, स्कूल्स, कॉलेजेस, मंदिर, चर्च, डॉक्टर्स, लॉयर्स, टीचर्स। तो ये सारा जितना भी एग्जाम्पल्स है ये नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस। जैसे स्कूल्स जो है ये क्या प्रोवाइड करता है, एजुकेशन, तो एजुकेशन सर्विस प्रोवाइड करता है। कॉलेजेस, मंदिर, चर्च, ये सब रिलीजन को प्रमोट कर रहा है, कल्चर को प्रमोट कर रहा है। डॉक्टर्स, लॉयर्स, ये सब अपना सर्विस देते हैं फॉर द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी। तो ये सर्विस दे रहे हैं सोसाइटी को, ठीक है, बेनिफिट कर रहे हैं सोसाइटी को थ्रू देयर सर्विसेज। तो ये सारा एग्जांपल्स था नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस। अब जो प्रॉफिट अर्न करने के लिए जो ऑर्गेनाइजेशंस होता है उनका अकाउंट्स अलग बनता है, और नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं इनका अकाउंट्स अलग तरीके से बनता है। तो एनपीओ जो है ये अपना अकाउंट्स जो बनाता है, इनका 3 अकाउंट्स बनता है। पहला जो होता है वो रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, दूसरा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, और तीसरा जो होता है वो बैलेंस शीट। तो बारी बारी से हम इनको समझ लेते हैं कि रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट क्या होता है, इसका फॉर्मेट देख लेंगे। चलिए, अब देखिए रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट क्या होता है, ये जो अकाउंट है एक रियल अकाउंट होता है। ठीक है, रियल अकाउंट मतलब जो रूल हम लोग जानते हैं रियल अकाउंट का कि डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो ये ठीक इसी तरह से डेबिट साइड जो होता है इसका रिसिप्ट साइड होता है, और जो क्रेडिट साइड होता है वो इसका पेमेंट साइड होता है। तो डेबिट और व्हाट कम्स इन मतलब जो भी हम लोग रिसीव कर रहे हैं, चाहे वो कैपिटल नेचर का हो या रेवेन्यू नेचर का हो, ये दोनों जो है ये हम लोग रिसिप्ट साइड जो कि डेबिट करते हैं। और जो हमारा पेमेंट साइड होता है वो क्रेडिट साइड, इसमें ऑल द रेवेन्यू और कैपिटल एक्सपेंसेस या पेमेंट जो होता है इसको हम लोग बोलते हैं कि ये हम लोग का पेमेंट साइड में आ जाता है जो कि क्रेडिट साइड होता है। तो इसका जो कैरेक्टरिस्टिक्स या मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है जो कि हम लोगों को आगे हेल्प करेगा अकाउंट्स प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, वो है जैसे कि ये समरी ऑफ कैश बुक इसको बोला जाता है। तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट अगर कोई पूछे तो ये क्या होता है कि इट इज अ समरी ऑफ कैश बुक। कैश बुक में हम क्या करते हैं, ऑल द कैश ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड। ठीक है, कितना हम कैश रिसीव किए, कितना पेमेंट गया, लास्ट में जो बैलेंस बचता है, तो ये समरी ऑफ कैश बुक बोल सकते हैं कि एवरी कैश रिसिप्ट एंड एवरी कैश पेमेंट इज इंक्लूडेड इन दिस अकाउंट। दूसरा बोला है इंक्लूड्स ओनली कैश रिसिप्ट एंड कैश पेमेंट। तो जैसा कि कैश बुक का ये समरी बोला जा रहा है, तो अगर हम कोई चीज़ खरीदे हैं या परचेज किए बट उसमें कैश इंक्लूड नहीं है तो वो ट्रांजैक्शन हम यहाँ पे रिकॉर्ड नहीं कर सकते। यहाँ पे सिर्फ वही ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया जाएगा जो कि कैश से रिलेटेड होता है। तो कैश रिसिप्ट हो या कैश पेमेंट हो, सिर्फ यही आता है। अगर कैश इन्वॉल्व नहीं है तो इसको हम यहाँ पे रिकॉर्ड नहीं करेंगे। जो थर्ड बोलता है वो इंक्लूड्स आइटम्स रिलेटेड टू पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। तो कोई पास्ट में हम जो रिसीप्ट किए हैं या पेमेंट किए हैं या प्रेजेंट में या फ्यूचर में करेंगे तो ये सारा हम इसमें इंक्लूड कर देते हैं।
फिर बोला है इंक्लूड्स बोथ रेवेन्यू एंड कैपिटल। ये चीज थोड़ा इंपॉर्टेंट है, समझिए कि यहाँ पे 2 टाइप्स का आपको दिखेगा, एक रेवेन्यू और एक कैपिटल। ठीक है, तो रेवेन्यू रिसिप्ट होता है जो डेबिट साइड में लिखते हैं, और रेवेन्यू पेमेंट अगर बोले तो क्रेडिट साइड में। ठीक उसी तरह से कैपिटल रिसिप्ट और कैपिटल पेमेंट आता है। तो रिसिप्ट डेबिट साइड में, पेमेंट क्रेडिट साइड में। अब रेवेन्यू और कैपिटल ये क्या होता है, देखिए कोई भी एक्सपेंसेस या पेमेंट बोलिए या रिसिप्ट बोलिए जो कि ऑकरिंग नेचर का होता है, ठीक है, रीऑकर करते रहता है, तो ये रेवेन्यू रिसिप्ट में आता है। और ऐसा कोई पेमेंट जो कि ऑकर होते रहता है बिजनेस में, मतलब डे टू डे बेसिस पे हम मतलब खर्च चलता रहता है, तो ये सब रेवेन्यू। और कैपिटल क्या है, ये नॉन रिकरिंग नेचर, मतलब ऐसा नहीं कि डेली डेली ये बिजनेस में पेमेंट हो रहा है या डेली डेली बिजनेस में आ रहा है, ठीक है, रिसिप्ट हो रहा है या पेमेंट हो रहा है, तो इसको कैपिटल बोलते हैं। ये नॉन रिकरिंग नेचर का होता है, मतलब कभी कभी हो जाता है, बहुत कम जो होता है एक्सपेंसेस या पेमेंट, या बहुत कम रिसिप्ट। और एक बेसिक डिफरेंस क्या होता है रेवेन्यू और कैपिटल में, कि रेवेन्यू रिसिप्ट अगर कर रहे हैं या रेवेन्यू पेमेंट कर रहे हैं तो इसमें एसेट्स जो है, एसेट्स का रिडक्शन नहीं होता है। अगर रेवेन्यू रिसिप्ट किए तो एसेट रिड्यूस नहीं हो रहा है, लेकिन कैपिटल का क्या होता है, कैपिटल रिसिप्ट जब करते हैं तो ये लायबिलिटी क्रिएट कर सकता है या एसेट्स डिक्रीज कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल सेल ऑफ फिक्स एसेट्स, ठीक है, सेल किया है फिक्स एसेट्स को, रिसिप्ट हुआ है, डेबिट साइड में दिखाएंगे, लेकिन ये रेवेन्यू नेचर का नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे जो है सेल किया, एसेट्स रिड्यूस हो गया है। तो जब भी एसेट्स रिड्यूस होता है फिक्स एसेट्स, तो वो कैपिटल नेचर का होता है। रिसिप्ट तो हो रहा है लेकिन इंटर्न जो एसेट्स है वो रिड्यूस हो रहा है, तो ये कैपिटल नेचर का है। तो ये रेवेन्यू और कैपिटल 2 कैटेगरीज में हम इसको डिवाइड करके शो करते हैं। इसका फॉर्मेट जो है वो आप लोग यहाँ पे अब देख लीजिए। देखिए इसका फॉर्मेट है ना, सबसे पहले देखिएगा आप लोगों की रिसिप्ट साइड और पेमेंट साइड। रिसिप्ट साइड में जो पहला आइटम है वो टू बैलेंस बीडी करके कैश इन हैंड और कैश एट बैंक लिखा हुआ है, तो ये जो है ये ओपनिंग बैलेंस है, ठीक है। जो ओपनिंग बैलेंस दिया रहेगा वो डेबिट साइड में हम लोग लिखेंगे, और एट द एंड ये हम लोग का कुछ क्लोजिंग बैलेंस भी निकलता है जो कि हम लोग का बाय कैश एट बैंक या कैश इन हैंड करके रहेगा। ये क्लोजिंग बैलेंस मतलब ओपनिंग बैलेंस हम लोग के पास कितना कैश था, और सारा एक्सपेंसेस, सारा पेमेंट और सारा रिसिप्ट होने के बाद कितना बच रहा है वो लास्ट में क्लोजिंग बैलेंस। तो ये दो चीज भी इसमें दिखाया जाता है कि कितना ओपनिंग था, कितना क्लोजिंग था। अब देखिए जैसा फॉर्मेट में दिया है रेवेन्यू रिसिप्ट, अभी जैसे समझा रेवेन्यू जो कि ऑकरिंग नेचर का है, ठीक है, जो बिजनेस में ऑकर करते रहता है रेगुलर बेसिस पे, और इससे कोई रिडक्शन इन एसेट्स नहीं होता है। तो क्या क्या हो सकता है, सब्सक्रिप्शन हो सकता है, जनरल डोनेशन मतलब डोनेशन हम दे दिया, सब्सक्रिप्शन जो है ये सब्सक्रिप्शन मेंबर्स के द्वारा पे किया जाता है। जनरल डोनेशंस हो गया, जैसे कि डोनेशन कोई पे कर दिया है, कोई मेंबर या कोई ह्यूमन, ठीक है, डोनेशन पे किया है, लेकिन वो जो है देखिए डोनेशन 2 टाइप्स का होता है। एक स्पेसिफिक डोनेशन आपको बोला जाएगा, एक जनरल पर्पस के लिए। स्पेसिफिक डोनेशन वो होता है जो कि हम डोनेट कर रहे हैं कैश, और बोल दे रहे हैं कि ये इस चीज़ के लिए, बिल्डिंग बनाने के लिए डोनेशन हम दिए हैं, या तो हॉस्पिटल बनाने के लिए डोनेशन दिया गया, तो ये स्पेसिफिक डोनेशन हो गया। जनरल डोनेशन मतलब डोनेशन दे दिया, अब आप इंस्टीट्यूट है, आप अपने हिसाब से आप डोनेशन को यूज कर सकते हैं, तो ये जनरल डोनेशन। स्पेसिफिक मतलब हम बता के ही दे रहे हैं कि हम स्पेसिफिक पर्पस के लिए आपको डोनेट कर रहे हैं, और मेरे द्वारा डोनेट किया गया कैश जो है वो इसी पर्पस के लिए यूज होना चाहिए, इसीलिए स्पेसिफिक डोनेशन। उसके बाद एंट्रेंस फी, मेंबर्स जब एंटर करते हैं तो उनको एंट्रेंस फी देना पड़ता है। सेल ऑफ न्यूज़पेपर, ओल्ड स्पोर्ट्स मटेरियल, प्रोसीड्स फ्रॉम चैरिटी, यूज ऑफ हॉल, प्रोसीड्स फ्रॉम लेक्चर्स, receipt from show or concerts, interest on fixed deposit, interest on investment, lockers rent, sale of स्क्रैप, ये सारा हो गया रेवेन्यू रिसिप्ट। और ठीक उसी तरह से कैपिटल रिसिप्ट में हो जाता है स्पेसिफिक पर्पस डोनेशन, ठीक है, ये याद रखिएगा। जनरल डोनेशन जो होता है वो रेवेन्यू नेचर का होता है, और स्पेसिफिक जो हो गया वो कैपिटल नेचर का। लाइफ मेंबरशिप फीस, सेल ऑफ फिक्स एसेट्स, ये सारा। और पेमेंट साइड जो है वो बाय बैलेंस सीडी लिखेंगे अगर वो बैंक ओवरड्राफ्ट होता है, ठीक है। और रेवेन्यू पेमेंट्स हो जाएगा सैलरी, वेजेस, जो नॉर्मली ऑकर करता है बिजनेस में, पेमेंट जो हमें करना पड़ता है, तो वही है रेंट, रेट्स, टैक्सेस, इंश्योरेंस, ऑडिट फी,
printing and stationery honorarium, postage and courier advertisement, telephone, repairs and renewals, upkeep of ground, entertainment expenses, gardening, कन्वेंस, बैंक चार्जेस, वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी और बाकी और भी बहुत कुछ है मिसलेनियस। और ठीक कैपिटल पेमेंट भी इसी तरह से परचेज ऑफ फिक्स एसेट्स, जहाँ पे आप देखिएगा एसेट्स इन्वॉल्व हो जाता है वो कैपिटल नेचर का हो जाता है, ठीक है। तो और इसके बाद नेक्स्ट और है जैसे आपका रिसिप्ट साइड में सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, इंडोमेंट फंड्स, सेल ऑफ स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स, और पेमेंट साइड में आ जाता है आपका इन्वेस्टमेंट, फिक्स डिपॉजिट, प्राइस फंड, और जो बैलेंस बच गया ये सारा कैश रिसिप्ट और पेमेंट के बाद जो बैलेंस बच गया वो बाय बैलेंस सीडी करके हम शो कर देते हैं कैश इन हैंड और कैश एट बैंक। अब इससे रिलेटेड एक छोटा सा क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। देख लीजिए क्या बोला है। अ रोटरी क्लब हैज केप्ट इट्स अकाउंट ऑन कैश बेसिस एंड फिगर्स फॉर द लास्ट ईयर्स आर गिवन बिलो। प्रिपेयर रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। तो क्या बनाना है हम लोगों को, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। क्या क्या इन्फॉर्मेशन दिया है, एंट्रेंस फी रिसिप्ट दिया है, ये रिसिप्ट साइड में आएगा। सब्सक्रिप्शंस रिसिव्ड ड्यूरिंग द ईयर, ये भी रिसिप्ट साइड में आ जाएगा। मिस्टर एक्स फीस रिसिव्ड ड्यूरिंग द ईयर, ये भी रिसिप्ट। एक्सपेंसेस अनपेड दिस ईयर, तो एक्सपेंसेस जो है अनपेड है, इसमें कैश इन्वॉल्व है, कैश इन्वॉल्व नहीं है तो ये आइटम नहीं आएगा। देन सरप्लस ऑन बार अकाउंट, सरप्लस है ये, ठीक है। सेक्रेटरीज होनोरेरियम, ये भी पेमेंट होता है। कैश इन हैंड इन द बिगनिंग, तो ये क्या हो जाएगा, ओपनिंग बैलेंस जो होता है। लॉकर्स रेंट है, लॉकर्स रेंट रिसीव्ड, तो ये रिसिप्ट साइड में आ जाएगा। इन्वेस्टमेंट मेड ड्यूरिंग द ईयर, तो इन्वेस्टमेंट मेड के मतलब पे किए हैं तो ये पेमेंट साइड में आ जाएगा। तो इसका सॉल्यूशन अब हम लोग देख लेंगे। सबसे पहले देखिए इसका सॉल्यूशन जब बनाएंगे तो सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस आता है, तो टू बैलेंस बीडी कितना था 4700, तो टू बैलेंस बीडी लिख दीजिए। उसके बाद अब देखिए जो जो रिसिप्ट होता जा रहा है हम लोग का वो रिसिप्ट है। सबसे पहले क्या था, एंट्रेंस फी रिसिप्ट, तो टू एंट्रेंस फी कितना था ₹5000। उसके बाद सब्सक्रिप्शन भी रिसिप्ट था, तो टू सब्सक्रिप्शन 1200, सॉरी 39,600 है सब्सक्रिप्शन, 39,600 सब्सक्रिप्शन। अब मिस्टर एक्स फीस, टू मिस्टर एक्स फी ये 1200, टू लॉकर्स रेंट 1000 हो गया। अब इधर पेमेंट साइड में देखेंगे क्या क्या पेमेंट था हम लोग का, एक्सपेंसेस पेड ड्यूरिंग द ईयर और सेक्रेटरीज होनोरेरियम और इन्वेस्टमेंट, ये तीन ही हम लोग का था जो कि पेमेंट साइड में आने वाला आइटम था। तो टू बाय एक्सपेंसेस 54,500, बाय सेक्रेटरीज honorarium 3000, और जो था लास्ट बाय इन्वेस्टमेंट 2200, ये हो गया। अब देखिए एक जो चीज यहाँ पे बोला गया है सरप्लस, सरप्लस ऑन बार अकाउंट, तो सरप्लस ऑन बार अकाउंट जब बोला जाएगा, सरप्लस है वो, ठीक है, मतलब पेमेंट जो है वो कम है, रिसिप्ट जो है ज्यादा है, तो सरप्लस इधर आ जाता है, टू सरप्लस ऑन बार। ये कितना अमाउंट था सरप्लस ऑन बार, 15,000। अब देखिए हम लोग इसका क्या कर लेंगे, अब टोटल कर लेंगे, इधर का टोटल करते हैं उधर का टोटल करते हैं, तो इससे पता चल रहा है हम लोग का किधर साइड का ज्यादा होगा, ठीक है। टोटल करेंगे तो इसका टोटल आ जाएगा 66,500, ठीक है। टोटल जब इसको कीजिएगा 66,500 आएगा।
500 टोटल। अब जो बैलेंस इस साइड में बच रहा है वो बाय बैलेंस CD, बाय बैलेंस CD। तो बाय बैलेंस CD बैलेंस कितना बच रहा है 6800, और इसका टोटल यहाँ लिख दीजिए 66,500। ठीक है, बहुत इजी था, कुछ नहीं करना है, बस आप लोगों को ये आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा रिसिप्ट साइड का आइटम था, कौन सा पेमेंट साइड का आइटम था। और यहाँ पे एक दिया था एक्सपेंसेस अनपेड ड्यूरिंग द ईयर। तो स्टार्टिंग में ही हम आप लोगों को बताए कि जैसे जब हम लोग रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाते हैं तो ये कैश बेसिस पे होता है, मतलब कैश अगर पेमेंट हुआ है तभी उसको पेमेंट साइड में दिखाएंगे, और कैश रिसिप्ट हुआ है तो ही रिसिप्ट साइड में आएगा। तो ये अनपेड था तो यहाँ पे कैश इंक्लूडेड नहीं था, इसलिए वो आइटम को हमने यहाँ पे एक्सक्लूड कर दिया है। ठीक है, आई होप कि ये जो सॉल्यूशन था आप लोगों को क्लियर है, आज का क्लास भी आप लोगों को समझ में आया है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देख लेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, जो कि इसका सेकंड जो कंपनी बनाती है सेकंड स्टेप में। ठीक है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, उसका फॉर्मेट देख लेंगे और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस सॉल्व कर लेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और प्लीज वीडियो को शेयर एंड लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू।